हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना ट्यूशन। अभी तक हम लोगों ने जान चुका है क्या कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच आपस में इंटर रिलेशन, किसका शेप कैसा होता है, किसका वॉल्यूम कैसा होता है, किसका कौन जो है कंटेनर के अनुसार अपना शेप को ले लेता है, कौन कितना रिजिडिटी है, किसका कितना कंप्रेसिबल क्षमता है, किसका फ्लूइडिटी कैसा है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग को जानना है डिफ्यूजन। आखिर जानते हैं डिफ्यूजन क्या है। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी जब हम दो पार्टिकल्स को इंटरमिक्सिंग करते हैं तब हम जो नया मैटर प्राप्त करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब समझते हैं कि कौन से स्टेट का डिफ्यूजन रेट कैसा है। डिफ्यूजन का मतलब सीधे समझने का कि कौन कितना एक दूसरे वस्तुओं को आपस में मिक्स करने की क्षमता रखता है। तो हम देखते हैं क्या, गैस के पास ज़्यादा मात्रा में स्पेस होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है। इस प्रकार उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड में, और उससे सबसे कम सॉलिड में होती है। इन जिसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा वो उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ गैस और लिक्विड और सॉलिड में गैस का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। यहाँ बात बोल रही है क्या कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। वैसे आप लोग या हम सब लोग कभी जीवन में इसको प्रैक्टिकली रूप से देखे भी होंगे कि जब हमें दो चीज़ों की मिक्सिंग करनी होती है तब हम उसको गर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ता है, गर्म करने से बढ़ता है, जिससे उनकी क्षमता जो है वो इंटरमिक्सिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ कह रहा है क्या आंसर दिया इसका कि दिस इज बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। यानी कि वो जो है काइनेटिक एनर्जी चलने लगते हैं, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं उनके वो चलने लगते हैं। दे मिक्स इनटू अदर क्विकली, और दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा से आसानी से क्विकली रूप से वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है हम लोग का कि बिना सोल्यूशन देखे अगर आप चाहो तो इसे खुद से कोशिश करना। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसको सजाने का है। कैसे आपको पता चलेगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बस देखने का कि किन कौन जो है वो ज़्यादा जिन सॉफ्ट है, कॉम्प्रेसिबल है, इस तरीक़ा से उसका अट्रैक्शन फोर्स भी उसी तरीक़ा का होगा। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन के बीच आप लोग खुद से करके देखना, उसके बाद इस सोल्यूशन को आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जो स्टेट मैटर का स्टेट होता है वो कैसे अपना चेंज कर सकते हैं स्टेट को। तो हम लोग किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो चेंज करने का मात्र एक ही तरीका है, या तो ठंडा कर दो उसे या तो उसे गर्म कर दो। चलो देखते हैं कि कैसे हम किसको ठंडा करें तो क्या बनेगा और गर्म करें तो क्या बनता है। तो हम लोग चलते हैं ठोस से द्रव, द्रव से गैस, वापस गैस से द्रव, द्रव से ठोस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब में आपस में किस तरीक़ा से इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इंटरचेंज करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो कूलिंग या तो हीटिंग। तो हम लोग सॉलिड के रूप में लेते हैं आइस को। आइस एक सॉलिड है, ओके। अब हम लोगों को इसे क्या करना है, मेल्ट करना है, यानी हीट देना है। पहले हम हीट देकर उसको चेंज करते हैं, उसके बाद कूल करके चेंज करते हैं। तो हम लोग हीटिंग करके देख रहे हैं। आइस को हम लोगों ने हीट किया, मेल्ट किया, ओके। हीट बोले तो मेल्ट ही किया। जब मेल्टिंग किया तब ये वाटर बन गया।
आइस को जब हम लोग उसको हीट कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो देखते हैं पिघल जाता है, यानी कि वो मेरा वाटर प्राप्त हुआ। अब वाटर को हम लोग वार्म यानी गर्म करते हैं, तब देखते हैं क्या कि वो भाप यानी इवापोरेशन के रूप में वो उड़ने लगता है। जल पानी जो है उड़ने लगता है। जब हम लोग गर्म करते हैं पानी को, देखते हैं क्या कि उड़ने लगता है। तो इवापोरेशन के द्वारा यहाँ एवेपोरेशन हुआ और वो बादल के रूप में जाकर ऊपर जमा हो जाते हैं, आसमान में बादल के रूप में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से देखा हमने क्या, आइस सॉलिड है, लिक्विड के रूप में वाटर हो गया, वाटर को हमने वार्म किया तो हो गया गैस, जो इवापोरेशन के द्वारा चला गया। सॉलिड से मैंने लिक्विड किया, लिक्विड से गैस किया। अब हम लोगों ने इससे क्या करना चाह रहा हूँ कि अब वापस से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने यानी देखा, हम लोगों ने अवलोकन किया कि जब हम लोग ऊपर, जो हम लोग का जो वाष्पित जल, इवापोरेटेड जल जो ऊपर गया, वाटर गया, अब वो क्या हुआ, वेपर जो है वो वाटर वेपर के रूप में आया हमारे धरती पर। तो कंडेंसिंग होकर अब मतलब अब क्या होता है, मतलब ठंडा होकर आया। जब ठंडा हुआ तो बादल बन गया, उसके बाद बारिश हुआ, वाटर वेपर नीचे आ गया। अब देखते हैं क्या, जब ये नीचे आया तो ये कंडेंसिंग जब ही हुआ तो यानी वो फिर से वापस जल बन गया। अब जल को हम लोगों ने और कूल किया, जैसे देखते हैं पानी लो फ्रिज में डाल दो यानी कूलिंग करो, तब देखते हैं क्या कि वो फिर से वापस आइस से नहीं बर्फ़ बन जाता है। इस तरीक़ा से हम जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वापस रिवर्सिबल गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। अब आगे कर रहा है क्या कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड दीज स्टेट ऑफ मैटर कैन इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर। या एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने ऊपर देखा, देखते हैं क्या कि क्या क्या इसने बातें की है। पहला बात है कि इसने मेल्टिंग और फ्यूजन, ये क्या होता है वो समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। करेगा वह प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज करता है, किससे, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करता है, तब हम लोग जो है उसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। ओके, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, माने वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, तब उस टेम्परेचर को बोलते हैं इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्ट करने की पॉइंट कहाँ है, कब से वो शुरुआत करती है मेल्ट होना, तब उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम को देखते हैं कि एक लिमिट टेम्परेचर तक वो आइस ही रहता है, सॉलिड स्टेट ही रहता है, लेकिन जब भी उसको बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं वो पिघलने लगता है। इट मीन दैट उसका जो इतना चाहिए टेम्परेचर मेल्ट होने के लिए, वो मेल्ट पॉइंट मिल जाता है, तो उस पॉइंट के बाद वो पिघलना अपना वापस स्टार्ट कर देता है। आगे चलते हैं। अब आता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स ऐसे वेपर का बनना, वेपोराइजेशन, वेपर। ओके, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोरेशन। यानी जब कोई भी सब्सटेंस चेंज करता अपना स्टेट, कैसे, लिक्विड से गैस, यानी कि देखो वेपर मीन्स होता है वाष्प। ओके, तो जब वो कैसे वाष्प बनता है, वेपर कैसे बनता है, जब हम वाटर को हीट देते हैं तब वो क्या होता है, गैस के रूप में, जल वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में वो उड़ने लगता है। वो किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस is called vaporization. The temperature at which the liquid start converting into gas at atmospheric pressure is called boiling point. For example, the formation of steam. यानी किस तरीके से स्टीम बनता है, भाप बनता है। हम लोग देखें जब भी हम लोगों ने चाय, जैसे चाय का केतली है, जब भी हम लोग चाय को लाते हैं तो अंदर गर्म रहता है चाय, लेकिन उसकी जो जिससे वो निकलता है, जिस नली से निकलता है, उसमें देखते हैं कि वो क्या है, वेपर की जैसा, स्टीम की जैसा उड़ते रहता है, यानी कि वो क्या है, वेपराइजेशन है। अब आगे चलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज हो जाना, यानी उसको
ठंडा जैसा हो जाना, सोलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड कोई भी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, जिसको जितना ठंडा करो उतना ही सॉलिड होगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ आइस। यानी कि हम कोई भी सब्सटेंस को चेंज करते हैं इसका स्टेट लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, बस सॉलिड में उसको चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। और इसको हम लोग फ्रीजिंग करके जैसे कर रहे हो तो चलते, मैं उससे फ्रीजिंग भी बोल सकता हूँ। जैसे जब हम लोगों ने वाटर को रखते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज जितना ही उसको ठंडा वाला में रखते हैं, जितना ही उसको कम टेम्परेचर पर रखते हैं, उतना ही वो ज़्यादा बर्फ़ बनता है, आइस बनता है। तो क्या हुआ, फ्रीजिंग हुआ, तो वो क्या उसको बोले सॉलिड स्टेट हो गया। जो लिक्विड था मेरा वाटर, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इट मीन सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को समझने की सबसे आसान तरीका, हम लोगों ने दिवाली में या कभी भी जो मोमबत्ती होती है उसको हम लोग ज़रूर जलाया होगा। तब देखते हैं क्या कि मोमबत्ती शुरुआत से सॉलिड रहती है। अभी हम लोगों ने क्या जाना, सॉलिड को हम अगर हीट देंगे तब वो लिक्विड बनेगा, बट अगर सॉलिड से सीधे गैस बन जाए तब हम उसको सॉलिड सब्लिमेशन कहेंगे। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस को भी हम इस तरीका के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको सब्लिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, जैसे देखो ड्राई आइस, तो ये क्या है, ड्राई आइस क्या होता है, सीधे अगर हम इसको सब्लिमेशन के द्वारा ये सीधे वाष्प यानी वेपर बन जाता है। अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखते हैं क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज इस स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जब गैस से लिक्विड में आए तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। तो द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज इस स्टेट फ्रॉम gas to liquid is called condensation. For example, the formation of water droplets on the cold surface. कर है क्या, हम लोगों ने कभी देखा होगा, जब भी हम लोगों ने कभी बर्तन, कोई भी वेसल में, कोई भी बर्तन में ठंडे पानी को, जब हम लोगों ने फ्रिज से निकाल कर ठंडे पानी को रखते हैं किसी वेसल में, देखते हैं क्या कि उसका जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद हैं, वो सरफेस पर चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों, तो कंडेंसेशन के चलते हैं, कंडेंसेशन के द्वारा। उसके बाद आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब होता है जमना, किसी चीज़ का डिपोजिट हो जाना। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेज स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। गैस से सीधे सॉलिड, गैस से सीधे सॉलिड में हो जाना, इट्स कॉल्ड डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन द लीव्स। जो पत्तियाँ होती है उस पर देखते हैं फ्रोस्ट किस तरह से लग जाते हैं। अब समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीक़ा से है। कर है क्या, when the temperature of the matter is increased, the kinetic energy of the particle of matter also increase. Due to the increase in kinetic energy, the particles of matter start vibrating with greater speed and move freely. कर है यहाँ क्या कि जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब उस वो जो है काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी वो मूव करने लगता है, ठीक है, उसके पार्टिकल जो है मूव करने लगते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। करे कि काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के चलते क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और बहुत स्पीड से वाइब्रेट करते हैं इस, और क्या करते हैं, वो फ्रीली रूप से इधर से उधर कहीं भी वो मूव करने लगते हैं ज़्यादा उसको टेम्परेचर बढ़ाने से। करें उसके बाद क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मैटर इज डिक्रीज the kinetic energy of the particle matter also decrease. Due to decrease in kinetic energy, the particles of matter start coming closer and developing a stronger intermolecular vibration. Hence, the particle restricts their motion. जस्ट इसका उल्टा जब करते हैं, यानी कि हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तब जो पार्टिकल मूव कर रहे थे फ्रीली रूप से, अब वो क्या होते हैं, हम लोग कम करते हैं उसका टेम्परेचर, तो वो क्लोज होना स्टार्ट करते हैं। जितना ही कम हम लोग उसका टेम्परेचर लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उतना ही वो
क्या आते हैं, क्लोजली रूप से होने लगते हैं। तब क्या होती है, धीरे 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 उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद जिस तरह से पहले था क्या, मूविंग कर रही थी फ्रीली रूप से, अब ये रिस्ट्रिक्स करने लगेगा, अब मोशन का रिस्ट्रिक्स करेगा। द रिलेशन ऑफ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल इज शोन बिलो। पहले क्या कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, ये होती है केल्विन और सेल्सियस में आपस में इंटर रिलेशन। तो इस पे अपना क्वेश्चन को बनाना, फिर अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड। ओके, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को। ओके, थैंक यू।